बिहार के चुनाव का नतीजा तो उसी दिन आ गया था जिस दिन बिहार की जनता ने भाजपा और उनके सहयोगी दल के नेताओं को दौड़ाने का काम किया। जिस तरीके से आपने देखा कि एनडीए के केंद्रीय मंत्री से लेकर एनडीए के डिप्टी सीएम तक सबको बिहार की जनता ने खदेड़ा, और किस तरीके से खदेड़ा सब लोगों ने देखा। और उसके बाद भी अगर आप ये सोचते हैं कि बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो ये आपकी गलत सोच है। अगर चुनाव निष्पक्षता के साथ हुआ होगा, वैसे मुझे नहीं लगता कि निष्पक्षता के साथ हुआ है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम जगह से खबरें आई जहां पर पब्लिक ने बीएलओ को पकड़ लिया कि मेरा वोट नहीं आया, तमाम तरीके की खबरें आई। और उससे पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। मंत्री की बेशर्मी नहीं है कि जब देश के राजधानी के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद प्रधानमंत्री सुबह बिहार की जनता से वोट डालने की अपील करते हैं, बिहार के लिए वोट वो क्या कहते हैं ट्विटर पर ट्वीट डालते हैं। तो क्या ये सही है? मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि जब जब इस देश के ऊपर कोई भी बात होती है, कोई भी संकट मंडराता है, आका तो गायब हो जाते हैं, आका का पता ही नहीं होता, आका हो गए लापता, ये समझ ही नहीं आता। जब इस देश के अंदर पुलवामा की घटना हो तो डॉक्यूमेंट्री बना लो, शेर चीता पकड़ लो, उसमें बिजी हो जाओ। जब पहलगांव की घटना हो जाए तो सऊदी घूम लो, और जब इस देश के अंदर देश की राजधानी में घटना हो जाए तो होने के बावजूद भी भूटान की ओर निकल लो। देश की राजधानी में किसानों की एंट्री नहीं हो पाती, शिक्षकों की एंट्री नहीं हो पाती, उस देश की राजधानी के अंदर एक व्यक्ति गाड़ी लेकर आ जाता है। क्या कर रही है देश की इंटेलिजेंस? क्या कर रही है वो तमाम संस्थाएं जिनको आप लाखों करोड़ों रुपया वेतन के तौर पर देते हो? बताइए आप मुझे। अभी ये बात पूर्णतः स्पष्ट नहीं हुई कि आखिर गाड़ी के अंदर क्या था, लेकिन हम कहते हैं कुछ भी चीज थी, वो कैसे आई? लोगों की जान गई ना, लोग घायल हुए ना, तो सरकार का फेलियर है या नहीं है? जब सरकार कोई काम होता है उस पर अपनी पीठ थपथपाती है तो सरकार फेलियर पे माफी क्यों नहीं मांगती, ये क्यों नहीं कहते? और आप एक बात मुझे बताइए, अगर दिल्ली में एक पुल बन जाए, दिल्ली के अंदर कोई सुविधा हो जाए, तब तो आप बड़ी भाजपा की तारीफ करते हैं। तो जब दिल्ली के अंदर कोई घटना होती है तो क्यों नहीं कहते कि बीजेपी की वजह से हुई है? इतनी क्यों तलवे चाटते हैं आप सरकार के? क्यों गुलामी करते हैं? आप पत्रकार हैं या भाजपा के पत्रकार हैं, ये बताइए आप। मोहित जी, एग्जिट पोल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिहार में कहा जा रहा है ये बहुत बड़ा संकेत है, एनडीए सरकार बनने जा रही है बिहार के अंदर। पहली चीज तो ये है कि जिन एग्जिट पोल की आप बात कर रहे हैं, जिन एग्जिट पोल पे आप चर्चा कर रहे हैं, ये एग्जिट पोल उन देश की गोदी मीडिया का है जिन्होंने एक बॉलीवुड अभिनेता को, जिंदा अभिनेता को मार देने का काम किया। आपने देखा जिस तरीके से धर्मेंद्र जी को लेकर किस तरीके की फेक खबरें चलाई गई, और उसके बाद उनके परिवार ने जो जवाब दिया उसको लेकर गोदी मीडिया क्या कहेगी? जो गोदी मीडिया अच्छे खासे जिंदे व्यक्ति को मार देने का काम कर दे, आप उस गोदी मीडिया के एग्जिट पोल पर यकीन करेंगे? वो गोदी मीडिया जो फेक खबरें दिखाती है पहलगांव के टाइम पर और उसके बाद माफी मांगती है, आप उनकी बात पर यकीन करेंगे? वो गोदी मीडिया जिनके टीवी चैनल पर अभद्र शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, माँ बहन की गाली तक दे दी जाती है, आप उस गोदी मीडिया की बात पर यकीन करेंगे? उनके एग्जिट पोल पर यकीन करेंगे? और बात रही दूसरी बिहार के चुनाव की, तो बिहार के चुनाव का नतीजा तो उसी दिन आ गया था जिस दिन बिहार की जनता ने भाजपा और उनके सहयोगी दल के नेताओं को दौड़ाने का काम किया। जिस तरीके से आपने देखा कि एनडीए के केंद्रीय मंत्री से लेकर एनडीए के डिप्टी सीएम तक सबको बिहार की जनता ने खदेड़ा, और किस तरीके से खदेड़ा सब लोगों ने देखा। और उसके बाद भी अगर आप ये सोचते हैं कि बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो ये आपकी गलत सोच है। अगर चुनाव निष्पक्षता के साथ हुआ होगा, वैसे मुझे नहीं लगता कि निष्पक्षता के साथ हुआ है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम जगह से खबरें आई जहां पर पब्लिक ने बीएलओ को पकड़ लिया कि मेरा वोट नहीं आया, तमाम तरीके की खबरें आई। और उससे पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया। तो आपको एक चीज बता दूं, ये बात तो पूरे देश को पता थी कि अगर बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी जानी तय है। लेकिन बिहार ये बात उनको भी पता थी। आप सुन लीजिए, सारे जितने भी भांड मीडिया के चैनल हैं, वो सारे के सारे गोदी मीडिया के चैनल आज देश की भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने में लगे हैं, और ये इस तरीके की झूठी खबरें फैलाते हैं। ये याद रखिएगा, ये देश की गोदी मीडिया जितनी झूठी और फेक खबर फैलाती है, इस देश की जनता का भरोसा आपके ऊपर से पूर्णतः उठ चुका है। एक आपने कहानी सुनी होगी जिसमें एक व्यक्ति जो रोज ये कहता है कि शेर आया, और जिस दिन शेर आता है उस दिन कोई नहीं आता। ऐसा ही कुछ इस देश की गोदी मीडिया के साथ भी होगा। आप सब देखिएगा, वो दिन दूर नहीं जब देश की गोदी मीडिया कहेगी कि माँ कसम खा के कह रहा हूँ इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, यकीन कर लो, लेकिन कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। बड़ी बात यह है कि वो देश की गोदी मीडिया जो हर वक्त नरेंद्र मोदी को दिखाती है, जिस टाइम पर
पहलगांव का अटैक हुआ था, आपको याद होगा उस टाइम पर दिखा रही थी गोदी मीडिया कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना सारा मीटिंग छोड़कर, अपना पूरा दौरा छोड़कर नरेंद्र मोदी जी भारत आ गए, ठीक है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जब दिल्ली की घटना होती है तो मोदी जी का भूटान का दौरा होता है और उसके बाद मोदी जी यहाँ आते हैं अस्पताल में लोगों से मिलने के लिए। मतलब पहले तो जन्मदिन मनाया हो, जन्मदिन अच्छा बढ़िया मनाकर घूम फिर कर आ जाओ और उसके बाद आकर अस्पताल में आके लोगों से मिल लो। आप पहले क्यों नहीं मिल के गए? दूसरी सबसे बड़ी चीज ये, क्या ये देश के प्रधानमंत्री की बेशर्मी नहीं है कि जब देश के राजधानी के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद प्रधानमंत्री सुबह बिहार की जनता से वोट डालने की अपील करते हैं, बिहार के लिए वोट, वो क्या कहते हैं, ट्विटर पर ट्वीट डालते हैं। तो क्या ये सही है? मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि जब जब इस देश के ऊपर कोई भी बात होती है, कोई भी संकट मंडराता है, आका तो गायब हो जाते हैं, आका का पता ही नहीं होता, आका हो गए लापता। ये समझ ही नहीं आता। जब इस देश के अंदर पुलवामा की घटना हो तो डॉक्यूमेंट्री बना लो, शेर चीता पकड़ लो, उसमें बिजी हो जाओ। जब पहलगांव की घटना हो जाए तो सऊदी घूम लो, और जब इस देश के अंदर देश की राजधानी में घटना हो जाए तो होने के बावजूद भी भूटान की ओर निकल लो, जन्मदिन मना लो। अरे उनका पूरा कामकाज अमित शाह जी देख रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, और आपको शक क्यों है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी फेलियर है दिल्ली के अंदर? सुन लीजिए, ऐसा है, सुन लीजिए, ये जितनी भी आप हाई 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 ला के करते हैं ना, ये हाई लेवल वाली मीटिंगें, ये हाई लेवल वाली मीटिंगों में कुछ नहीं होता। ये भी मुझसे आप सुन लीजिए। और कौन सी हाई लेवल की मीटिंग? कौन करेगा हाई लेवल की मीटिंग? वो गृह मंत्री। कितने पढ़े लिखे हैं गृह मंत्री महोदय? वो तो खुद तड़ी पारते गृह मंत्री महोदय। और अगर इतनी हाई लेवल की मीटिंग से कुछ होता, आपने पहलगांव से पुलवामा से सबक नहीं लिया? पहलगांव से सबक नहीं लिया? और बड़ी बात ये कि जिस देश की राजधानी में किसानों की एंट्री नहीं हो पाती, शिक्षकों की एंट्री नहीं हो पाती, उस देश की राजधानी के अंदर एक व्यक्ति गाड़ी लेकर आ जाता है। क्या कर रही है देश की इंटेलिजेंस? क्या कर रही है वो तमाम संस्थाएं जिनको आप लाखों करोड़ों रुपया वेतन के तौर पर देते हो? बताइए ना आप मुझे। अभी ये बात पूर्णतः स्पष्ट नहीं हुई कि आखिर गाड़ी के अंदर क्या था, लेकिन हम कहते हैं कुछ भी चीज थी, वो कैसे आई? लोगों की जान गई ना, लोग घायल हुए ना, तो सरकार का फेलियर है या नहीं है? जब सरकार कोई काम होता है उस पर अपनी पीठ थपथपाती है तो सरकार फेलियर पे माफी क्यों नहीं मांगती? ये क्यों नहीं कहते? और आप एक बात मुझे बताइए, अगर दिल्ली में एक पुल बन जाए, दिल्ली के अंदर कोई सुविधा हो जाए, तब तो आप बड़ी भाजपा की तारीफ करते हैं। तो जब दिल्ली के अंदर कोई घटना होती है तो क्यों नहीं कहते कि बीजेपी की वजह से हुई है? इतनी क्यों तलवे चाटते हैं आप सरकार के? क्यों गुलामी करते हैं? आप पत्रकार हैं या भाजपा के पत्रकार हैं? ये बताइए आप। जिम्मेदारी अमित शाह जी लेते हुए तमाम जगहों पर जा रहे, घटना पर जा रहे, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं, तो तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और कार्रवाई होंगे और चुन चुन कर बदला लेंगे। हाँ, आश्वासन दे दिया, लोगों से मिल लिया, जिनके परिजन चले गए उनको वापस लाके दे देंगे ये लोग। और बड़ी बात ये कि जो प्रधानमंत्री लंबी लंबी फेंकने का काम करते हैं, कहते हैं ना कि पूरा देश मेरा परिवार है। अगर पूरा देश इनका परिवार होता तो मोदी जी कभी भी भूटान नहीं जाते। दूसरी चीज ये, अगर मान लीजिए ऊपर वाला ना करे, उस हादसे के अंदर किसी बड़े नेता की या किसी बड़े आदमी की, किसी बड़े उद्योगपति के परिवार के या किसी परिजन को कुछ हो जाता, तो क्या मोदी जी विदेश के दौरे पे जाते? बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि आम जनता की जान की कोई कीमत और कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो सिर्फ बड़े लोगों की है, ये आप समझ लीजिए। देश की जनता मरे तो मरे। और बड़ी बात यह है, जिस देश के अंदर नेता ही सुरक्षित नहीं है, नेता अपने साथ Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, नेताओं को काय की सिक्योरिटी की जरूरत? राजनाथ सिंह के साथ अजीत डोभाल जी के साथ मीटिंग होती है और कहा जा रहा है जो सीसीटीवी कैमरे के जरिए हम चुन चुन कर बदला लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा था, तब कहाँ गए थे राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल? तब तो नहीं बोले अजीत डोभाल कि क्या कहते हैं राजनाथ सिंह कि ये देश की सुरक्षा का सवाल है, प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के साथ मैच मत करिए। तब तो खूब मैच कर रहे थे। वो अमित शाह का बेटा जयशाह भी स्टेडियम में बैठा हुआ था, तब तो कोई नहीं बोला। तब तो आपके मुंह पर, मीडिया के मुंह पर सबसे पहले लॉक लगा, ताला लगा। असल में जिस मीडिया को हम 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी समझते थे, वो सरकार की तलवे चाटने में,
उनकी चाटुकारिता करने में इतनी व्यस्त हो गई कि उसको देश समझ में ही नहीं आता। अब तो वो ये समझते हैं कि अगर कोई मोदी का विरोध करे, मोदी की बुराई करे तो वो देशद्रोही है, और जो मोदी की तारीफ करे वो देशभक्त है। कार्रवाई तो कर रहे हैं ना मोहित जी तमाम चीजों को लेकर के, कितने दिन जांच तो हो रही है ना? कितने दिन हो गए इस घटना को? कितने दिन हो गए? 2 दिन। 2 दिन हो गए इस घटना को। अब तक इस 2 दिन की घटना में आप प्रॉपरली ये नहीं पता लगा पाए कि गाड़ी में था क्या। और आपने सिर्फ मुझे ये बताइए ना, सबसे बड़ी चीज ये कि अगर उससे पहले उसी दिन जो फरीदाबाद के अंदर जो तमाम चीजें पकड़ी गई विस्फोटक वाली, जिसमें हथियार भी पकड़े गए, उसको दिल्ली तक लाने में कई स्टेटें आती हैं। जो जम्मू कश्मीर को आपने जोड़ा उसमें कई स्टेटें बीच में पड़ती हैं। आपकी इंटेलिजेंस, आपकी तमाम जांच एजेंसियां और आपके लोग क्या कर रहे थे? आपके लोग क्या कर रहे थे? दिल्ली में भी आपकी सरकार, हरियाणा में भी आपकी सरकार, यूपी में भी आपकी सरकार। आप कर क्या रहे हैं? आपका काम सिर्फ देश के लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझाने का ही है। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो बीजेपी का है वो कह रहे इस्तीफा दे देना चाहिए अमित शाह को। अमित शाह को तो इस्तीफा दे देना ही चाहिए। और इतने बेशर्म लोग हैं, रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देता, अगर रेल हादसा हो जाए, रेल पटरी से उतर जाए, विमान मंत्री इस्तीफा नहीं देता, कोई इस्तीफा ही नहीं देता, गृह मंत्री नहीं देता, रक्षा मंत्री नहीं देता। क्या इस्तीफा ही सोल्यूशन है इसका? वो कहता उसकी वजह से हुआ। सोल्यूशन सिर्फ इस्तीफा ही है या कार्रवाई या फिर जो जांच है? एक बात आप मुझे ये बताओ, एक जगह पर आपने देखा कि वो पाई गई सड़क पर, क्या कहते हैं, बिहार के चुनाव में अभी वो पाई गई पर्चियां, वीवीपैट की पर्चियां। जब वीवीपैट की पर्ची पाई गई तो चुनाव आयोग का जो वहां पर ऑफिसर थे उनको निलंबित कर दिया गया। इसलिए तो निलंबित किया गया क्योंकि वो ठीक से देखरेख नहीं कर पाए। तो जब आप एक अधिकारी को निलंबित कर सकते हैं तो जो एक गृह मंत्री बनकर बैठा है, जब उसकी सरकार के राज में पुलवामा हो जाता है, पहलगांव हो जाता है, तो गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देता? आप तो पढ़े लिखे, आप वकील हैं, आपको तो इस चीज की जानकारी होनी चाहिए ना। जब जांच चलती है और जांच रिपोर्ट सौंप दिए जाते हैं, तमाम रिपोर्ट, उसके बाद कार्रवाई और आगे बढ़ती है, तेजी बढ़ती है उसमें। चलिए मैं तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैं तो जांच रिपोर्ट, आप मुझे आज तक ये बता दीजिए कि वो 350 किलो RDX और जेलेटिन कहाँ से आया था? उस सवाल का ही जवाब दे दीजिए। हमें तो आज तक वही पता नहीं चला, तो और बाकी चीजें तो बाद में पता चलेंगी। ये रिपोर्टें, हाई लेवल की मीटिंग और ये जांच एजेंसियां, ये सब कुछ दिन के बाद इस देश की जनता, आपको भरोसा नहीं है बीजेपी पर और यहाँ की कानून व्यवस्था पर? भाई साहब, अगर बीजेपी पे भरोसा होता तो मैं खुद 15 लाख का मालिक होता, मेरे साथ में आप भी होते, तो बीजेपी पे कैसे भरोसा कर लूं? बताओ ना आप मुझे, कैसे और किस तरीके से भरोसा कर लूं? वो सरकार जो MLA को खरीद सकती है, वो सरकार जिसके राज में देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, वो सरकार बिल्कुल फेलियर सरकार है। 56 इंच के सीना है मोहित जी, मोदी जी का, वो देखने रहे उनकी कार्रवाई पर आपको शक है? नापने गए थे मोदी का 56 इंच का सीना है? टेलर थे आप? पत्रकारिता छोड़ के टेलर थे पहले कि मोदी का सीना ही नाप रहे थे इंची टेप लगा के कि उसका 56 इंची का है। आपका कितने इंची का है? अपना बता दो कितने इंची का है या नहीं? तो क्या लग रहा है कार्रवाई? आपका कितने इंची का है? इन्हें कहते हैं पत्रकारिता ना छोड़ के सरकार की गुलामी करना। ये व्यक्ति अपना सीना नहीं जानता कितने इंची का है, लेकिन मोदी का जानता है कितने इंची का सीना है। ये नापने गए थे मोदी जी का सीना और नाप के आ भी गए। कितने इंची का निकला? 56 इंच का मोदी जी का। तो मोदी जी की बनियान सिल के दे के आए थे आप, हैं? या उनका कोट सिला था जो नाप के आए थे? आप बदनाम करें मोदी जी का, अपमान करें। संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ, तो मुकदमा कर दो मेरे ऊपर, मुकदमा कर दो, चले जाओ कोर्ट जाओ। आपको मना कर रहा है कोई? इस देश के अंदर जिस देश का प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से ये निकालता हो बेटी बचाओ बेटी पटाओ, है, उस प्रधानमंत्री को आप आकर क्या कहते हैं डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। वो पत्रकार कहलाते हैं जिन्होंने आपके प्रधानमंत्री को पानी पिलाने का काम कर दिया था, और आपके प्रधानमंत्री कह रहे रिश्ते बने रहे। इतना घबरा गए थे, समझ गए? वो ये नहीं पूछा उसने कि आम काट के खाते हो चूस के खाते हो। उन्होंने जो सवाल करे ना, आपके प्रधानमंत्री को पानी पीना पड़ गया, उसके बाद इंटरव्यू छोड़ के ही गायब हो गए। समझ गए? इसीलिए नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। और आपका काम तो कुछ नहीं है, आपका काम तो तलवे चाटने का है। किसी दिन अगर आप लोगों की स्थिति ये है कि अगर ये भी कह दिया आपने कि भैया मोदी जी गोबर नहीं च्यवनप्राश करते हैं, तो एक दिन ये लोग खा भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जय हिंद, जय संविधान।